हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग के बारे में। और साथियों, खास करके इसमें हम बात करेंगे जो लोकल लॉ है उसी लोकल लॉ के आंसर फ्रेमिंग के बारे में। और जो आज मैं आप लोगों के लिए लोकल लॉ लेकर के आया हूँ, ये है उत्तर प्रदेश नगर परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का ये एक्ट है। और इसी एक्ट को इस बार शामिल किया गया है और इसी एक्ट को हम आपके सामने सॉल्व कराने वाले हैं। इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं। जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं इस सेशन में वो हम पार्ट सेकंड में इसके लेकर के आएंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। साथियों, ये 2021 में ही एक्ट आया है और इससे आने के क्वेश्चन पॉसिबिलिटीज़ है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये न्यू एक्ट डाला गया है और इस एक्ट से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम देखिए यहाँ पे किस तरह से है। साथियों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के बारे में, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये किस किस चीज़ पर लागू होता है, ये जो एक्ट है ये किस किस चीज़ के ऊपर लागू होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ साथियों, हम आपको और भी क्वेश्चंस बताना चाहेंगे जो मैं लिख करके नहीं लाया हूँ, जो मैं फ्रेम करके आप लोगों के लिए नहीं लेकर के आया हूँ। जैसे कि किराएदारी की अवधि क्या होगी एवं इसकी समाप्ति पर क्या नवीनीकरण किया जा सकता है, इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट करिए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। साथ ही साथ और भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या भूस्वामी या किराएदार की मृत्यु की स्थिति में उसके उत्तराधिकारी के अधिकार को और बाध्यताओं को संबंध में एक लेख लिखने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। साथियों, इसी प्रकार के और भी तमाम क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसके आंसर आप लोग का अगर पॉजिटिवली कमेंट आता है तो इन सभी आंसर्स को मैं लिख करके आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आऊँगा नेक्स्ट सेशन में। साथियों, आप साथ साथ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किराएदारी अधिनियम 2021 में उप किराएदार का क्या प्रभाव है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपके लिए मैं आंसर फ्रेम करके लाऊंगा अगर आपका पॉजिटिवली कमेंट आता है तो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पारित किया गया है। आखिर में ये जो किराएदारी अधिनियम पारित किया गया है 2021 का, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कौन सा ऐसा उद्देश्य है, कौन सा ऐसा टर्म है, कंडीशंस है, उनको पाने के लिए, उनको अचीव करने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया है। तो साथियों, इस आंसर में हम देखेंगे कि किस चीज़ के अचीवमेंट को पाने के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रस्तुत अधिनियम 2021 का उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों में कतिपय वर्गों में भवनों को किराए पर देने के लिए उनके किराए तथा उनके किराएदारी की बेदखली को विनिमय और संबंधित एवं अनुषंगिक मामलों के लिए उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराए अधिनियम अध्यादेश 2021 को पारित किया गया है। आप देख सकते हैं साथियों, आप सभी को पता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट होता है और यही रेंट कंट्रोल एक्ट है जो कि आपका 2021 के द्वारा पारित किया गया है। किसके द्वारा पारित किया गया है? तो इसमें संशोधन करके उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 पारित किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जो बेदखली से रिलेटेड मीन्स कि अगर इजेक्शन कराया जाता है, कोई भी हमारे लैंड में कोई भी किसी को भी हम किराए पे दिए हैं, अगर किराएदार के द्वारा अच्छे से उसका जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस बनाए गए हैं, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट उससे किए हैं, उस टर्म एंड कंडीशंस को वो फॉलो नहीं कर रहा है, वो बार बार ब्रीच कर रहा है, जो हमारा किराया टाइम पे नहीं दे रहा है और जो किराए का रेट होगा, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को पारित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए साथियों क्या कर रहा है, यह जो अध्यादेश है 2021 का, इसको दिनांक किस तारीख को इसको पारित किया गया था? तो 9 जनवरी 2021 को प्रख्यापित किया गया था। इस एक्ट को 9 जनवरी 2021 को प्रख्यापित किया गया था। आगे कह रहा है राज्यपाल की अनुमति 24 अगस्त 2021 को प्राप्त हुई। राज्यपाल की किस लिए एसेंट प्राप्त हुई? क्योंकि ये लोकल लॉ है और लोकल लॉ कहाँ का है साथियों? उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर के द्वारा इसको क्या दिया गया? एसेंट दिया गया। कब दिया गया? 24 अगस्त 2021 को प्राप्ति हुई तथा यह अधिनियम गजट में दिनांक 24 अगस्त 2021 को प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम 11 जनवरी 2021 को प्रवृत्त हो गया था। तो ये सारे डाटा अगर आपको याद रह सकते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो आप डेफिनेटली इसको याद करके रखिएगा। अगर नहीं भी याद रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डेट लिखने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप फैक्ट लिखिएगा कि हाँ, इसको राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी गई थी। तो ये डेट तो आपको लर्न करके ही रखना पड़ेगा कि किस डेट को ये इन्फोर्स हुआ क्या था, किस डेट को ये प्रवृत्त हुआ था। तो इसके प्रवर्तन का जो इसके इन्फोर्सिएबल का डेट है वो चीज़ें आप लर्न करके रखिएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, इसका उद्देश्य, ये जो एक्ट पारित किया गया इसका कहीं ना कुछ उद्देश्य रहा होगा ना, किसी उद्देश्य को पाने के लिए ही तो इसको लागू किया गया होगा, इस एक्ट को बनाया गया होगा। तो देखिए कह रहा है इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराए विनियमन अधिनियम 2021 को परिसरों की किराएदारी को विनियमित करने एवं भूस्वामी पर तथा किराएदारों के हितों का संरक्षण करने हेतु किराया प्राधिकरण तथा किराया अधिकरणों की स्थापना करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विवादों या मामलों का समाधान करने हेतु अधिनियमित किया गया है। तो इसमें जो उद्देश्य बता दिया गया, उद्देश्य को देख करके आपको सारी बातें क्लियर हो गई कि हाँ आखिर में ये जो एक्ट बनाया गया था किस पर्पस के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे किस किस के पर्पस के लिए बनाया गया, तो किराएदारी के पर्पस के लिए बनाया गया। किसके किराएदारी के, किराएदारी का जो पर्पस होता है उसको विनिमय, उसको अच्छे से रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है, भूस्वामियों के लिए बनाया गया, साथ साथ किराएदारों के लिए बनाया गया। और किस चीज़ के लिए करने के लिए बनाया, इसका संरक्षण, उसको कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए बनाया गया कि जो मकान मालिक है वो किराएदार से तो कहीं ज़्यादा किराया नहीं वसूल कर रहा है, या जो किराएदार है वो मकान मालिक का तो किसी भी प्रकार से उसके लैंड को एक्वायर कर लिया है या फिर उसी तरह से किसी भी प्रकार से उसके ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसी रेंट कंट्रोल एक्ट 2021 को पारित किया गया, जिसको हिंदी में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी अधिनियम विनिमय अधिनियम 2021 के नाम से जाना जाता है। और इसलिए भी बनाया गया कि इस अगर ये एक्ट हमारे पास लागू रहेगा, अगर हमारे पास ये एक्ट रहेगा तो फिर बाद में अगर किराए पर भी कोई अपना मकान दे रहा है तो फिर किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, सारा काम किया जाएगा। आगे कह रहा है इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इन प्रमुख विशेषताओं को आप देखिए, और ये प्रमुख विशेषताएं आप एग्जामिनेशन में अपने डेफिनेटली लिखिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या है प्रमुख विशेषता की बात करते हैं, तो मकान मालिक और किराएदारों के बीच अक्सर होने वाली विवादों को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। किसके अधिनियम के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के अंतर्गत जो मकान मालिक में और जो किराएदार में जो भी कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं, इस एक्ट के माध्यम से उस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। इस एक्ट को पारित करने का यही उद्देश्य। सेकंड कह रहा है इस अधिनियम में मकान मालिकों के लिए किराएदार से अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये भी कर दिया गया है कि जब मकान मालिक अपना ज़मीन या अपना घर किसी रेंटल पर्पस से दे रहा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसका एग्रीमेंट कराएगा और उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अपना किराया वो उससे वसूलेगा। या तो वर्षानुवर्षी कर सकता है या फिर जिस प्रकार से वो देना चाहता है उस प्रकार से वो क्या कर सकता है, अपना एग्रीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट कर रहा है मकान मालिक पर किराया का मनमानी बढ़ोतरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। ये भी एक फ़ायदेमंद है। किसके लिए, जो रेंट पे मकान ले रहा है, मकान मालिक पता चलता है कहता है कि हम हर महीने 20% बढ़ाएं, हर साल में हम 20% बढ़ाएंगे, लेकिन जो रेंट पर लेता है अब उसको दिक्कत होती है ना कि वो 20% हर साल कैसे मैनेज करेगा। तो इस पर एक प्रकार का अंकुश भी लग सकता है, एक प्रकार की रोक भी लग सकती है जो मकान मालिक होते हैं सब, क्योंकि मनमानी यहाँ पे मकान मालिक करते हैं। लेकिन जब ये एक्ट पारित हो गया तो वहाँ पे एक रेट डिसाइड किया जाएगा कि हाँ इसी रेट से आप क्या कर सकते हैं, पर ईयर आप यहाँ पे इंक्रीजमेंट लागू कर सकते हैं। इससे ज़्यादा रेट आप इंक्रीज नहीं करेंगे अगर आपने किराए पर, अगर रेंट पे किसी भी मकान को आपने किसी को भी दिया है तो। नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि किराएदारी की अवधि का निर्धारण और नवीनीकरण मकान मालिक और किराएदारों के बीच किया जाएगा। नवीनीकरण के बारे में भी बात कर लिया जाएगा कि हाँ अगर आप मकान हमको किराए पर दिए, अगर मैं कंटिन्यूसली 5 साल रहा तो आप कब उस मकान की डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, कब उस मकान में अगर किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी तो आप कब करवाएंगे। इन सभी चीज़ों को कहाँ पर बताया गया, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 है, इसी एक्ट के अंतर्गत ये सारी बातें आपको देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही साथ कह रहा है धारा 12 से लेकर के धारा 20 को भूस्वामी एवं किराएदार के अधिकार और उनकी बाध्यताओं पर जोर दिया गया है। आपने ये भी देख लिया कि जो भी उनकी बाध्यताएं होंगी, जो भी उन किराएदारों के अधिकार के बाध्यताओं के बारे में यहाँ पे जोर देकर के समझाने का प्रयास किया गया। कहाँ से कहाँ तक, तो साथियों जब इस एक्ट को पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 का, तो उसी में धारा 12 से लेकर के धारा 20 के अंतर्गत ये सारी बातों को आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक मैंने नोट करके लिखा है, नोट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, यह अधिनियम किराएदारी अधिनियम 1972 की कमियों को दूर करता है।
1972 में भी एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना था उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें किसी न किसी प्रकार के ग्लिचेस आ रहे थे, किसी न किसी प्रकार की कमी आ रही थी। उसी कमी को दूर करने के लिए ये नया एक्ट आपका पारित किया गया है, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के नाम से जानते हैं। तो साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो मैं आंसर यहाँ पे फ्रेम करके लाया हूं जिस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर आपके एग्जामिनेशन में एज यूजुअल क्वेश्चन आता है तो आप कोशिश करिएगा कि आप इस प्रकार से ही आंसर को क्या करिएगा, फ्रेम करने का कोशिश करिएगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूं कि ये क्या क्वेश्चन था और किस क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था साथियों कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन उद्देश्यों के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा है कि किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस एक्ट को पारित किया गया। साथ ही साथ आपने पूर्ति को भी पढ़ा है, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी कौन सा उद्देश्य था और क्या उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है, इसके बारे में भी आपने पढ़ा है। साथ साथ इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी उस पर भी आपने प्रकाश डाला कि ये किस किस विशेषताओं को बात कर रहा है। क्या ये सिर्फ लैंडलॉर्ड के लिए बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो रेंट पर ले रहा है उसके लिए, किराएदार के ऊपर ये लागू होता है। तो ये दोनों के ऑब्लिगेशंस को, दोनों के ड्यूटीज़ के बारे में क्या बताया, ये आंसर अच्छे से बताने का कोशिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर वाले में करा है। क्वेश्चन देखिए करा है कि उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 किन पर लागू होता है और किन पर नहीं, उल्लेख कीजिए। ये किस किस के ऊपर लागू होता है और किस किस के ऊपर लागू नहीं होता है। तो सबसे तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश जो नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 है, ये क्या किसके ऊपर लागू होता है, किस एक्ट के ऊपर लागू होता है और किस एक्ट के ऊपर लागू नहीं होता है। तो आप जब एक्सप्लेनेशन, जब उत्तर को देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए कह रहा है कि किराएदारी अधिनियम 2021 निम्नलिखित पर लागू होंगे। अब किस किस के ऊपर लागू होंगे वो एक एक चीज़ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, आप एक एक चीज़ अपने दिमाग में रखते हुए चलिएगा किसके किसके ऊपर लागू होगा। ये लागू वाला चार्ट है, क्या है, ये अप्लाई होगा, क्या होगा, अप्लाई वाला चार्ट है। देखिए कर रहा है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के ऊपर में परिभाषित प्रत्येक नगर पर ये क्या होगा, ये एक्ट लागू होगा। कौन सा एक्ट, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 इनके ऊपर लागू होगा। सेकंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र पर ये क्या होगा, ये लागू होगा। कौन सा एक्ट, तो उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 यहाँ पर भी लागू होगा। ये बार बार मैं एक्ट का जो नाम ले रहा हूँ ये इसलिए ले रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको भी अपने दिमाग में ये एक्ट बैठा रहेगा और इस एक्ट से आएगा क्वेश्चन तो आप ये बात अक्सर लिखेंगे, आपके लिए कोई दिक्कत होगा नहीं। ग वाले में करा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विकास क्षेत्र पर ये एक्ट लागू होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक विशेष विकास क्षेत्र पर भी ये एक्ट क्या होगा, लागू होगा। और इस एक्ट का क्या नाम है, उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की बात कर रहे हैं। ये सभी एक्ट इनके ऊपर क्या होंगे, अप्लाई होंगे, पूर्ण रूप से अप्लाई होंगे। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं ये कहाँ पे और अप्लाई होगा, तो ये साथियों उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक औद्योगिक विकास क्षेत्र पर भी क्या होगा, ये एक्ट अप्लाई होगा, जिसको कि हम लोग उत्तर प्रदेश नगरीय परिषद किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 के नाम से जानते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पर ये एक्ट लागू होगा। अन्य स्थानीय क्षेत्र को अब देखें कि अब इसके अंतर्गत कौन कौन से अन्य स्थानीय क्षेत्र आते हैं जहां पर ये इस एक्ट के बारे में बताया जा रहा है। कह रहा है यदि किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में निवास करने वाली सामान्य जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो इसे गजट में अधिसूचित द्वारा अधिनियमित या उसका कोई आंशिक भाग ऐसे क्षेत्र के लिए लागू होगा। कहाँ पे होगा, कोई इसका आंशिक जो भाग होगा वो भी इसके लिए क्या होगा, लागू होगा। और आगे कह रहा है और तदुपरांत यह अधिनियम या उसका आंशिक भाग उक्त क्षेत्र के लिए लागू हो जाएगा। इसका जो आंशिक भाग भी होगा ये भी क्या होगा, अप्लाई कर जाएगा। इस अधिनियम को दिनांक 11 जनवरी 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। कब से समझा जाएगा साथियों, तो ये जो एक्ट पारित हुआ इसको 11 जनवरी 2021 से प्रवृत्त हुआ मीन्स की लागू हुआ समझा जाएगा। नेक्स्ट इसी में कह रहा है कि
किराएदारी अधिनियम 2021 निम्नलिखित परिसरों पर लागू नहीं होगा। अभी तक तो आप लोगों ने देखा कि कहां कहां ये लागू होगा। जो लागू होगा उसको मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 का एक्ट है, उस पर लागू हो रहा था। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के ऊपर लागू हो रहा था। उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के ऊपर लागू हो रहा था। फिर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 1986 इनके ऊपर लागू हो रहा था। साथ ही उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के ऊपर लागू हो रहा था। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर लागू हो रहा था, आप लोगों ने देखा। अब देखिए ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है, ये भी आपको बताना होगा कि कहाँ कहाँ लागू नहीं होता। और आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि आप ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। तो फर्स्ट कह रहा है कहाँ नहीं लागू होता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी उपक्रम या उद्यम या संबंधित निकाय या छावनी बोर्ड के स्वामित्वाधीन परिसर पर यह लागू नहीं होता है। कौन सा एक्ट लागू नहीं होता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 इनके ऊपर लागू नहीं होता। ये बात आपने साफ साफ देख लिया। सेकंड कह रहा है कि सेवा संविदा के भाग के रूप में अपने कर्मचारियों को किराए पर दिए गए किसी कंपनी, विश्वविद्यालय या संगठन के स्वामित्वाधीन परिसर पर यह लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 इनके ऊपर भी लागू नहीं होगा। थर्ड कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाने वाले धार्मिक या पूर्त संस्था द्वारा स्वामित्व प्राप्त परिसर पर भी ये एक्ट हमारा लागू नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कहां पर लागू नहीं होगा, तो कह रहा है वक्फ अधिनियम 1995 अधिनियम संख्या 43 सन 1995 के अधीन रजिस्ट्रीकृत वक्फ द्वारा या लागू विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास द्वारा स्वामित्वाधीन हो तो वहां पर भी एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि कहां कहां पर उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 लागू होगा और कहां कहां पर ये इस एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा। तो ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट था और इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि कहां कहां पर ये एक्ट लागू होता है। और क्वेश्चन आपके जो एग्जामिनेशन में 2023 का आपका एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि कहां कहां ये एक्ट लागू होता है, क्योंकि ये इसी साल नया एक्ट बना है 2021 में और 2023 में आपका एग्जामिनेशन है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को मैं यहां पे रखने का कोशिश किया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, कह रहा है किराएदारी की अवधि क्या है। जो किराएदारी होती है इसकी अवधि क्या होती है एवं इसकी समाप्ति पर क्या इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई किराएदार हमारे यहाँ रह रहा है, अगर उसकी समाप्ति हो जाती है तो क्या इसका फिर से रिन्यूअल कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, या इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इसी के बारे में हमको स्पष्ट करने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे लॉज में या हमारे कमरे में या हमारे घर में ये कहीं पे भी हम किसी को 1 साल के लिए रेंट पर दिए, उनका एग्रीमेंट आज कंप्लीट हो रहा है, तो क्या उसका जो नवीनीकरण है मीन्स कि उसको फिर से क्या कर सकते हैं, हम रिन्यूअल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसी के बारे में बात कर रहा है कि क्या इस प्रकार से रिन्यूअल करके बढ़ाया जा सकता है कि फिर किसी नए व्यक्ति को ही क्या किया जा सकता है, एग्रीमेंट किया जा सकता है। तो आंसर देखिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। कह रहा है किराएदारी की अवधि कहाँ पे बताया गया है, तो धारा 5 उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनिमय अधिनियम 2021 की धारा 5 में इस संबंध में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार अधिनियम की उपधारा 1 इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात की गई प्रत्येक किराएदारी, क्या की गई है, इसके पश्चात की गई प्रत्येक किराएदारी भूस्वामी और किराएदारी के माध्यम से यथा किराएदार का यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान रहेगी। कब तक, यथा विनिर्दिष्ट अवधि तक विधिमान्य रहेगी। अब बात करते हैं नवीनीकरण की कि क्या आवश्यकता पड़ जाती है नवीनीकरण की। अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअसली कोई व्यक्ति रह रहा है तो क्या नवीनीकरण कराना जरूरी है। तो ये कह रहा है कि अधिनियम की उपधारा 2 के अंतर्गत किराएदारी भूस्वामी से किराएदारी करार में कराकृत अवधि के भीतर किराएदारी का नवीनीकरण या विस्तार के बारे में हमको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि करने के अनुरोध कर सकता है, मीन्स कि उसको बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है, और यदि भूस्वामी को स्वीकार्य हो तो भूस्वामी के साथ पारस्परिक रूप से निबंधन और शर्त पर एक नया किराएदारी करार कर सकता है। मीन्स कि आप क्या कर सकते हैं, आप नवीनीकरण कर सकते हैं, आप उसमें क्या कर सकते हैं, न्यू एग्रीमेंट उसी के साथ क्या कर सकते हैं। इसी के बारे में ये आपका आंसर बता रहा है। साथ ही साथ कह रहा है इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से अवधि को बढ़ाया जा सकता है, कहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए भी हम अपने एक्ट को देखेंगे कि एक्ट में कौन सा सेक्शन इसके लिए कार्य करता है। तो कह रहा है धारा 5 की उपधारा 3 के अंतर्गत जहां कोई किराएदारी इसकी किसी निर्धारित अवधि में
क्या किया जा सकता है, किसी निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाए। और सेकंड कह रहा है नवीनीकरण न किया गया हो। तीसरा कह रहा है किराएदार ऐसी किराएदारी की अवधि की समाप्ति पर परिसर को रिक्त खाली करने में विफल हो गया है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको रिन्यू कर सकते हैं, आप उसको बढ़ा सकते हैं। आगे कर रहा है तो ऐसी किराएदारी भूस्वामी को धारा 23 में यथा उपबंधित रूप से बढ़ाया हुआ किराया संदाय करने के लिए दायी होगा। और इस रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत क्या होगा भाई साहब, अगर वो रिन्यू कर रहे हैं, अगर वो रहना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, जो भी वहाँ पे रेंट होगा उस रेंट को अगर बढ़ा हुआ है तो उनको बढ़ा करके क्या करना पड़ेगा, रेंट को पे करना पड़ेगा और वहाँ पे वो रह सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो भी मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया था, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर आप लोगों के लिए फ्रेम किया। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है, अगर आपका पॉजिटिवली कमेंट आता है तो उन क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आपके लिए आऊँगा। जो कि इसमें और क्वेश्चन कौन सा बन सकता है, क्वेश्चन बन रहा है कि किराया प्राधिकरण तथा किराया अधिकरण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, जो कि हमारे सीपीसी के साथ डील करता है 1909 के साथ। और जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और भी क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जल्दी ही फ्रेम करके ला रहे हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं वो लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिल सके। साथियों, एक इन्फॉर्मेशन और, अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पे लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। जैसे ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे एज यूजुअल आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर हमसे बात भी कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर के कन्वे मैं कर सकता हूँ। साथियों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और प्लीज़ इसको आप अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो को शेयर करने का प्लीज़ थोड़ा सा मेरा हेल्प करिए, जहाँ तक कि हो सके उतना पॉसिबल आप लोग थोड़ा सा करिए। थैंक यू।